अब फिफ्थ क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है, थोड़ा सा मैं डिफरेंट टाइप ले रहा हूँ क्वेश्चन करने का, आप समझना, ठीक है। बच्चे को समझ में आ रहा है सर क्वेश्चन कहाँ पर था, हमारे आर्यभट्ट की बुक का क्वेश्चन है भाई, अभी तो कर सकते हो, मैं फोटो भेज दूंगा, चाहिए होगा आपको तो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारे बुक का, ये जो मैंने खुद बनाई है, देखो ध्यान से एक बार। अब क्या करना है आपको यहाँ पे, अब आपको इसको सॉल्व करना है, कैसे करेंगे तो स्टार्ट देखो कैसे करना, आप ध्यान से देखो यहाँ पे। सबसे पहले तो आप क्या करोगे, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए माइनस बी, तरीके से इक्वेशन को लिख लो एक बार। यहाँ पर देखो बी एक्स माइनस में ए वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी। अच्छा मैक्सिमम क्वेश्चंस में, ऐसे क्वेश्चंस में क्या होते हैं कि ए और बी का सॉल्यूशन पता है कैसे आता है, एक्स इज इक्वल टू ए, वाई इज इक्वल टू बी, ऐसा आंसर आता है मोस्टली क्वेश्चंस में। यहाँ पे क्या आएगा पता नहीं, चेक कर लेते हैं, बट ऐसे मोस्टली क्वेश्चंस में आंसर आते हैं, ध्यान से देखो। अब यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, हमेशा इसमें लगाएंगे एलिमिनेशन मेथड। कौन सा लगाएंगे, एलिमिनेशन मेथड। अब देखो इस इक्वेशन को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इस वाले के बी से, किसे किया, और इस वाले इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया इस वाले के ए से। आई बात समझ में, क्लियर हो गया। आइए फिर आगे बढ़ते हैं, आगे देखो। तो यहाँ पर ए, अब देखो मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा यहाँ पे कि ए की पावर 2 माइनस ए बी, सॉरी फिर से ए बी माइनस बी स्क्वायर, बात समझ में आई। आगे देखो यहाँ, ये जब यहाँ पे आएगा तो बी स्क्वायर वाई हो जाएगा, और प्लस में इसको यहाँ ले आएंगे तो ए बी एक्स हो जाएगा, बात समझ में आ गई। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मल्टीप्लाई करो तो ए बी एक्स तो यहाँ पे हो ही जाएगा, ए बी एक्स माइनस में ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए बी, बात समझ में आ गई सबको। कितने लोगों को समझ में नहीं आया मुझे बोलो, साफ साफ बोलो, मम्मी कसम सच सच बोलो, सबको समझ में आ गया, बड़ा आसान है फिर तो। अब क्या करेंगे, हमने इसको नाम दिया कौन सा, हमने इसको नाम दिया इक्वेशन थर्ड, तो क्या नाम दिया, इक्वेशन फोर्थ। अब दोनों को क्या करते हैं, एक बार हम माइनस कर देते हैं, हमेशा माइनस करते याद रखना। तो लिखो ए एक्स, लिखो फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। यहाँ पे ए बी एक्स प्लस में बी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू ए बी माइनस में बी स्क्वायर, बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर देखो ए बी एक्स माइनस में ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए बी, माइनस प्लस और माइनस, क्या ये बात समझ में आई सबको, पक्का ना। बस फिर क्या बचा जमाने में, तुम गुजर गए आजमाने में, काट दिया इसका, ठीक है। देखो ये प्लस प्लस होगा, पता है ना कि पहला ऊपर वाला और सबसे नीचे वाला देखते हैं, बीच वाला नहीं देखते, अच्छा है नहीं देखना। तो बी स्क्वायर ए स्क्वायर लिख देंगे क्या, यहाँ पे यहाँ लिखेंगे बी स्क्वायर वाई प्लस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो पहले लेंगे ऊपर वाला, तो क्या लिखा हमने ए बी है ना, ऊपर वाला क्या हो जाएगा ए बी माइनस में बी स्क्वायर, यहाँ माइनस लगाएंगे तो माइनस ए स्क्वायर और माइनस ए बी, बात समझ में आई सबको। देख बेटा ये माइनस का साइन इन दोनों के पीछे लगा दिया ना, यहाँ पे पहले लगा के सॉल्व कर लिया, फिर ये भी क्या बहुत कुछ काट देंगे बेटा हम तो, ठीक है। यहाँ से देखो, यहाँ पे ध्यान देखो तो ये दोनों टर्म हमारे कॉमन आ रहे हैं, तो यहाँ से y को कॉमन ले लेंगे हम, तो क्या बचेगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ पे देखो ए बी से ए बी का कट गया, माइनस कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा बी स्क्वायर और प्लस में ए स्क्वायर, बात समझ में आ गई। देखो ये पूरा पूरा कटा, तो क्या बचा y इज इक्वल टू -1, आ गया आंसर नंबर, क्लियर हुआ सबको। एक मिनट और, एक दूसरा बाकी है मेरे दोस्त, इसकी वैल्यू को पुट करेंगे किसी और में, तब जाके एक्स की वैल्यू आएगी ना, हालांकि एक्स के बारे में सबको पता होता है, लेकिन सॉल्व फिर भी करना हमें यहाँ पे। तो लिखो फ्रॉम, गाइस फ्रॉम इक्वेशन 1 ले ले क्या, चलो 1 ले लेते हैं, हमने कौन सा ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए माइनस बी, ए माइनस बी, ठीक है। अब ध्यान से देखो ए की वैल्यू हमें क्या रखना है, यहाँ पे ए ही रखना है, एक्स की वैल्यू एक्स रखनी है, जहां पे वाई है वहां पे क्या रखेंगे, रख दिया -1 इज इक्वल टू ए माइनस बी। अब देखो ए एक्स माइनस बी इज इक्वल टू ए माइनस बी, बात समझ में आई। देखो इससे कट जाएगा तो बचा यहाँ पे ए एक्स इज इक्वल टू ए, देखो ए से ये कट जाएगा
तो x की वैल्यू क्या आ गई 1। ज्यादातर क्वेश्चन में आंसर हमारे ऐसे ही आते हैं, x और y की वैल्यू में a और b, b और a। क्या बात समझ में आई?